y का वैल्यू तो पुट करा ही नहीं। देखो इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, g ऑफ y। तो g ऑफ y का वैल्यू कितना है, दिस मच। तो उसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2y+1। अब मुझे x के पास जाना है, ये फंक्शन f है ना, तो f के पास जाना है, और जहां जहां पे भी x है वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2y+1। तो ये हो जाएगा 2y+1 का होल स्क्वायर +1। अब इसको एक्सपांड कर दो और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये कितना हो जाएगा, 4y² + 1 प्लस 4y+1। समझ में आया क्या? यस सर। हम्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में करे थे। और इसमें अगर तुम्हें बोला जाए कि अब राइट। सेकेंड 2y जी, plus 1 square equals to कोई है 2y plus 1 the whole square equals to I हटे आप। अब अगर GOF निकालने के लिए तुम्हें बोला जाए तो GOF कैसे निकालेंगे, निकालो जल्दी से सभी कोई। GOF मतलब G ऑफ f ऑफ x। वाई। नहीं, 2y plus 1 f ऑफ x होगा। 2x² + 3। कर लिया क्या सभी ने? देखो, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। G ऑफ f ऑफ x है हमारा, है ना। तो सबसे पहले मुझे f ऑफ x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो f ऑफ x का वैल्यू कितना था हमारा, x² जी ऑफ प्लस एक्स वन। स्क्वायर प्लस वन। ये हो जाएगा x² अरे a प्लस वन। plus b the whole square कोई है और अब g वाले फंक्शन के पास कोई जाएंगे, स्पेस और g फंक्शन हमारा क्या था, 2x+1 था। तो जहां जहां पे भी x है, सर 2y पर प्लस वन। हाँ 2y+1 है। अब जहां जहां पे भी y होगा उस जगह पे पुट क्या करना पड़ेगा मुझे, x² x प्लस square वन पुट plus करना। 1 ये हो जाएगा x² + 1 + 1, ऐसा। ये हो जाएगा 2x² + 2 + 1। तो ये सिंपल सा चीज है, इसका आंसर आ जाएगा 2x² + 3। क्लियर है क्या? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें देखे थे, जो कि काफी बेसिक सा चीज है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो ये सब चीज हम लोगों ने निकाला था, फिर स्टार्ट किया था हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक बेसिक चीज जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कोई एंगल को मेजर करना होता है हमें, तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट है, एक तो डिग्री है और एक रेडियन। डिग्री तुम लोगों ने पढ़ रखा है, और रेडियन के बारे में हम लोग को जानना है। तो रेडियन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अगर डिग्री की बात करूं, तो डिग्री का जो वैल्यू है वो -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है। सेम वे में डिग्री जो है हमारा, वो -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है। -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो मान लो कोई भी पर्सन है जो मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, पॉइंट ए से वो मूव करना स्टार्ट किया, और वो चलते 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 पॉइंट बी पे पहुंचा। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर को उसने कवर किया, ये एक सेक्टर है, इसका रेडियस वेक्टर जो है एक एंगल को स्वाइप करेगा। अब ये जो एंगल है इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो ये जो लेंथ होगा इसको आर बोला जाएगा, दिस लेंथ रेडियस आर।
और ये वाला जो लेंथ है, ये पूरा का पूरा सा लेंथ जो सरकमफेरेंस के लॉन्ग है, उसको एस बोला जा रहा है। दिस इज आर्क लेंथ। तो इस एंगल को डिफाइन किया गया डेट द रेडियस, सॉरी रेडियन में जो एंगल होगा थीटा, डेट थीटा इज इक्वल्स टू द आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस, दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और ये एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा फॉर्मूला बनेगा। तो इसे याद रखना है, एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए, हम लोग काफी बार यूज करेंगे। अब अगर एस काफी ज्यादा छोटा हो जाता है तो उसके सामने डी लगाया जाता है, स्मॉल डी, डी एस। और अगर थीटा भी काफी ज्यादा छोटा हो गया तो उसके सामने डी हम लोग लगाएंगे, तो इस जगह डी थीटा और आर से मल्टीप्लाई किया, ये तो ये इक्वेशन इसमें चेंज हो गया। तो इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होता है तो उस समय यूज करेंगे। रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होगा, इसको देख लेते हैं। वन रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री कवर होता है, तो सेम वे में वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर होता है, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से हमारा थीटा जो हो जाएगा डेट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन किया तो कितना सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, और रेडियस नीचे का कितना आर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आंसर हमें 2 पाई। तो 360 इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 2 पाई। तो कन्वर्जन के लिए हमारे लिए यही काम आएगा कि अगर कभी भी कन्वर्ट करना हो तुम्हें, तो 180 इज इक्विवेलेंट टू पाई, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कुछ कन्वर्जन्स वगैरह किए थे, 30 डिग्री है ना, तो डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय द पाई, पाई किस में होता है, रेडियन में, डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो देखो डिग्री और डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/6 रेडियन, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पाई/6 रेडियन। सिंपल है। सेम वे में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस वगैरह किए थे। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा किस तरीके से बताए थे। तो बेसिक सा चीज था, साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वाई अपॉन, अगर ये हमारे पास ट्राइंगल बना हुआ है तो इस ट्राइंगल में एक्स वाई और ये सारी चीज दिए गए। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर इस जगह पे टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स। और सेम वे में फिर हम लोगों ने कॉसेक एंड सेक एंड कॉट थीटा निकाला था, इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल किया था। और फिर लास्टली हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, अगर हमारे पास 90 तक एंगल है तो हम लोग को याद है, लेकिन 90 से ज्यादा हो तो कितना होगा, वो हम लोगों ने वैल्यूज लिखा था। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पेज पे चल के फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक थोड़ा सा रिवीजन करा दिया मैंने। तो एक बार ऐसा करो, सभी कोई वापस से ज्वाइन करो, सेम लिंक को क्लिक करना और वापस से ज्वाइन करो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर, हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही अभी आ रही। तो थीटा इज इक्वल्स टू, लेट से 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है,
60 डिग्री है, 90 डिग्री है, और 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, सभी के लिए एक एक करके वैल्यूज लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर थीटा 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। सभी को वैल्यूज वगैरह पता है ना? यस सर। हाँ सर, यस सर। हाँ सर। तो ये क्या, 0 साइन 30, 1/2 वन बाय साइन, 1/√2 साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 1 1 1। अब साइन 120 कितना होगा? √3/2 तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मिरर इमेज लेना पड़ता है। जो वैल्यूज यहाँ है एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी करेंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा √3/2 साइन 135। जो वैल्यूज यहाँ पे है वो इस जगह पे करेंगे 1/√2, और 30 की जगह पे 150 का कॉपी होगा, विच इज 1/2, और 180 के लिए 0। क्लियर है क्या? अब कॉस थीटा हम लोग देखते हैं। तो ये सब तो तुम लोगों ने पढ़ा। हाँ बताओ, कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 1। कॉस 30 √3/2 √3/2 √3/2। कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 0। तो ये बेसिकली क्रॉस में चला गया, इसके वैल्यूज यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं, इसके वैल्यूज इस जगह पे कॉपी हो रहे हैं, ऐसे करके। और सिमिलरली 1 इधर कॉपी हो रहा है। अब अगर मैं 120 की बात करूंगा तो कितना होगा बोलो? कॉस 120। -1/2 या तो यहाँ पे भी ये सारे वैल्यूज को कॉपी करेंगे, लेकिन सभी के सामने माइनस लगाना है बस कॉस में। तो ये -1/√2 -√3/2 1। अब हम लोग टेन पे बात करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए टेन 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 टेन 30 1/√3 इन दोनों को डिवाइड करना है बेसिकली, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर 1/√3 डिवाइड तो 1/√3, ये 1 1 60 √3 √3/2 √3 √3 और 90 अनडिफाइंड। बोलने का मतलब हो गया कि ये इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये इन्फिनिटी क्या है अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। यहाँ पे भी वापस से इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो अगर डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगा माइनस साइन के साथ, तो -√3 -1 -1/√3 एंड 0। इन्फिनिटी नहीं, 0 होगा। ठीक है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं। हाँ। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कुछ कुछ वैल्यूज जो फिजिक्स के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, डेट इज 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज है ना, काफी ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। तो इसके वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं। साइन 37 ये कितना होता है? साइन 37 ये होता है 3/5। कॉस 37 ये होता है 4/5। एंड टेन 37 कितना हो जाएगा? 3/4। दोनों को 3/4 अब नेक्स्ट है 53। साइन 53 कितना होगा? 4/5 4/5। कॉस 53 3/5 एंड टेन 53 4/3 4/3। तो ये सारे वैल्यूज हमें याद रखने हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक स्टेप में हमें ये सारे वैल्यूज जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि 0 से लेकर के 180 तक का एंगल हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो जो कि हमें याद ही है ना। 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो, ये सारे वैल्यूज को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, इवन हमें याद है गिवन है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ एंगल ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि 480 डिग्री आ गया, जो कि हमें याद ही नहीं है,
तो उस तरह के एंगल्स को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, जैसे कि मान लो 720 डिग्री एंगल आ गया, तो उस तरह के एंगल को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, है ना? तो इन सभी चीज को हम लोग अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ पहले फंडामेंटल चीज लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप के वैल्यूज को निकालेंगे इसमें हम लोग। ठीक है क्या? तो जैसे कि हमारे पास आ गया साइन 120, इसका वैल्यू हमें पता है, ये सब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर साइन 210 डिग्री निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। Sin 180 plus 30. हाँ, कुछ लोगों को पता हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें बेसिक रूल्स क्या है, एक बार हम लोग उसे देख लेते हैं। तो पहले कास्ट रूल, इसे कास्ट रूल ये क्या है? तो हमारे पास है क्वाड्रेंट, एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट। हाँ भाई। ठीक है, तो इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है और थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना? और कास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, CASNT, ये सारी चीजें लिखा हुआ है कास्ट। तो सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है कॉस, ए का Cos. मतलब होता है CAST, है ना? तो ए क्या हो जाएगा हमारा? ऑल, ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन, ठीक है, एंड टी स्टैंड फॉर टेन, And ठीक है। तो कास्ट हम लोग इधर से काउंट करेंगे, CAST। सी का मतलब हो गया कॉस, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब म्यूट कर लो, अगर किसी का अनम्यूटेड है तो म्यूट कर लो सभी कोई, जिस समय बोलना होगा तो बोल सकते हैं। सभी कोई म्यूट कर लो। सभी कोई म्यूट कर लो। done. सभी ने तो म्यूट नहीं किया है। किसके आवाज आ रहा है? पीयूष एंड स्वेन, पीयूष, हाँ ठीक है। तो रिस्पॉन्स करते रहना, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो बताते रहना। तो यहाँ पे एस हो गया साइन एंड टी हो गया 10, ये हो गया 10। तो ये सारे वैल्यूज हमें निकालने के लिए सबसे पहले कास्ट रूल अप्लाई करना होता है। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर ये है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जा सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? सेकेंड वो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हो सकता है। मैं इसके एंगल की बात कर रहा हूँ इधर से इधर। और सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा 90 से 180 हो सकता है, बराबर। और थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270. हाँ 180 से लेकर के कहाँ तक? 270, 270. है ना? 90 90 ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 270 से लेकर के 270 to 360. 360 तक, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हम लोगों ने बेसिकली डिफाइन कर दिया है कि ये सारे क्वाड्रेंट हो सकते हैं।
अब ये कास्ट रूल हम लोग अप्लाई किस तरीके से करेंगे? तो हमें इसमें प्लस माइनस साइन डिसाइड करने की जरूरत होती है। तो ये प्लस माइनस किस तरीके से होता है? देखो, जो भी क्वाड्रेंट में जो भी चीज Now, लिखा हुआ है, all this जैसे you have learned, right? So I will not take a notes here. माइक ऑफ कर लो, म्यूट कर लो सभी कोई, बैकग्राउंड से तुम लोग के नॉइज आते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है? ऑल। ऑल का मतलब क्या है? ऑल का मतलब है तुम्हारे पास चाहे साइन हो, चाहे तुम्हारे पास कॉस हो, चाहे तुम्हारे पास टेन हो, चाहे तुम्हारे पास सेक हो, कॉसेक हो, या कोई सा भी हो, सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आए तो सॉरी, तो इसमें लिखा हुआ है साइन। इस साइन का मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे, ये सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अगर मैं कॉस का वैल्यू बोलूंगा तो कॉस विल बी नेगेटिव। तो साइन का कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा? जो भी वैल्यूज 90 से 180 के बीच में है। ठीक है, जैसे कि 90 से 180 के बीच में कोई सा भी एक वैल्यू ले लो, 150, तो साइन 150 क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन कॉस 150 क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आई क्या बात? सेम वे में अगर मैं 10 की बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे क्या होने वाले हैं? नेगेटिव होने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास साइन है, हमारे पास कॉस है, हमारे पास और भी अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 अगर पॉजिटिव है तो बेसिकली कॉट भी पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान रखना। 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे 180 से लेकर के 270 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोचो, 200 आ सकता है, 210, तो साइन 210 will be negative, but tan 210 डिग्री will be positive। तो हमें साइन इस तरीके से डिसाइड करना है, पॉजिटिव होगा वैल्यू या नेगेटिव। अब इस जगह पे फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। साइन इसमें नेगेटिव होगा, टेन इसमें नेगेटिव होगा, और कॉस पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूं कि जो सेक होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब 270 से 360 के बीच में कोई सा भी एक वैल्यू ले सकते हैं, मान लो कि 300 बात कर ले, तो हमारे पास कॉस 300 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर मैं वही साइन 300 लूं तो साइन 300 कैसा वैल्यू मिलेगा मुझे? नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या कास्ट रूल में? नहीं सर। नो सर सर। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी पॉजिटिव होगा ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव कॉसेक। होगा और हाँ कॉसेक, है ना? क्लियर है? तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, और एग्जांपल से तुम मुझे बताना कि पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। पहला, साइन 340 डिग्री, तुम्हें बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव। कॉस 300 डिग्री, सेक 200 डिग्री, फोर्थ टेन, टेन मान लो 470 डिग्री, कॉस 700 डिग्री। बताओ इन सभी के वैल्यूज की पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए?
सेकंड और फोर्थ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सॉरी, सेकंड फिफ्थ पॉजिटिव। सेकेंड एंड फिफ्थ पॉजिटिव। ओके, देखते हैं। वाइब्रेशन वो हज़ार यू ये जमा करा ओ भाई सेकंड एंड फिफ्थ। कर लिया सभी ने? हाँ फिर सर 470 का कैसे करेंगे? हाँ सर। पूरा गोल घुमा के हाँ, 340 डिग्री। 340 किस में आ रहा है तुम्हारा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा वैल्यू? नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस 300। 300 किस क्वाड्रेंट में आएगा? इसी क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? 300 भी इसी में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब 200 की बात करते हैं। तो इस जगह पे होता है 270, इस जगह पे होता है 180, और इस जगह पे 90, इस जगह पे 360। तो 300 हो गया 200। 200 कहाँ पे आ गया? इस जगह, इस क्वाड्रेंट में। तो 200 इस क्वाड्रेंट में आया, डेट मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। तो उससे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब 470 की बात करते हैं। तो 360 से ज्यादा हो गया ये तो यस सर। यहाँ से मैं घूम करके यहाँ तक आया, तो ये 360 प्लस में और कितना चलूं? और एक क्वार्टर है। ये 60 110। 470 में से मैं माइनस करूंगा, तो ये आएगा 110, 110। है ना? मतलब कि 110 और चलना पड़ेगा। ये हो गया ओके। 90 और 10 एंड 10, 20। यस। है ना? तो दिस इज 20 डिग्री। ये वाला जो एंगल हुआ ये 20 डिग्री हुआ। तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, विच इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन। तो साइन 10 क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। 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 अब कॉस 700 की बात करते हैं। तो 700 में से मैं 360 माइनस कर लूं, या फिर जिस तरीके से तुम करना चाहो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम कितने जल्दी से कर लेते हो। 360 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 720। 720। 720। तो 720 दो चक्कर लगाने के बाद आएगा। एक चक्कर लगाया, और फिर दूसरा चक्कर जब मैं लगा रहा था, तो उसमें से मैं 20 कम कर दिया, तो मैं यहां पे मिलूंगा। सही है क्या? तो ये किस हाँ। में क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। अरे बोलो, CST ना? तो कॉस हाँ। पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव। समझ में आई बात क्या? हाँ सर। हाँ अब सर। लेट से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट से दे रखा है 10 माइनस 120 डिग्री। बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। एक मिनट सर। नेगेटिव। 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 पॉजिटिव।
पॉजिटिव। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ये इस तरीके से जा रहे हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे जाना होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री जाए तो हमें इस क्वाड्रेंट में आकर के रुकना पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर है क्या? हाँ हाँ। अब हम लोग कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक चीज है जिसको तुम लोग याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। पहला चीज ये है कि अगर तुम्हारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। दूसरा चीज, अगर तुम्हारे पास कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो ये सिर्फ कॉस थीटा बन जाता है। एंड थर्ड इज, अगर तुम्हारे पास टेन ऑफ माइनस थीटा है तो ये सिर्फ तुम्हारे पास माइनस टेन थीटा बनेगा। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगा। देख लिया है सभी ने? नोट कर लिया? 1 मिनट रुको सर। हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। चलो। हाँ सर। तो हम लोग अब दूसरे में चलते हैं जिसमें कि लिखा हुआ है, अगर हमारे पास कोई भी बड़ा सा वैल्यूज हो सकता है ना, बड़ा सा वैल्यूज को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कोई भी बड़ा सा वैल्यू, कोई भी बड़ा सा बड़ा वैल्यू, जैसे कि मान लो हमारे पास है 210 डिग्री, तो इस 210 डिग्री को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, 90 इंटू समथिंग प्लस ऑफ थीटा। हाँ या ना? 90 को हम लोग पाई बाई हाँ 2 सर। लिखते हैं प्लस थीटा। तो बताओ n का वैल्यू कितना हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 2 कितना होगा? 210 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n का वैल्यू 2 थीटा का वैल्यू 30। तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 30। अब देखो 2 इंटू पाई बाई 2 कितना है, दैट इज 90, पाई बाई 2 इज 90 प्लस 30 डिग्री। ये कितना वैल्यू दे रहा है मुझे? 180 प्लस 30। सभी को समझना है अच्छे तरीके से। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 210। 210 डिग्री बराबर। मैं इस तरीके से कोई सा भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर हमारे पास 250 डिग्री है तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये कैसे ऐसे रिप्रेजेंट होगा? 2 इंटू 90 प्लस कितना होगा? 70। 70 ले लें क्या? तो ये हो जाएगा 180 प्लस 70, है ना? तो ये हाँ कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट है, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मेट। ये वाला जो फॉर्मेट लिखा मैंने, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरे दूसरे जगह पे अलग अलग तरीके मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये ज्यादा प्रिफर करता हूँ क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है और एक पैटर्न बनता है और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? तो n का वैल्यू जो है यहाँ पे, वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ठीक है? इवन और ऑड का तो मतलब पता है ना? इवन क्या क्या हो सकता है बताओ? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसे तो बचपन में पढ़ा है। और ऑड हाँ क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन 5 हो सकता है, बहुत सारे ढेर सारे वैल्यूज। यस।
हाँ, तो अब कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर हमारे पास गिवन है साइन n π/2 प्लस थीटा, तो ये जो है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ये दो में कन्वर्ट हो सकता है, या तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो सकता है, और या फिर ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो सकता है। अब साइन के आगे प्लस साइन होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, हमें पता नहीं है। ये प्लस माइनस साइन हम लोग कास्ट रूल से डिसाइड करेंगे। सेम वे में कॉस पे आगे प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, हमें पता नहीं है। तो दीज विल बी डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। तो ये हमें कास्ट रूल से पता चलेगा। अब साइन कब हो जाएगा और कॉस कब हो जाएगा? जब भी n हमारा इवन होगा तो हमें चेंज नहीं करना है, साइन साइन में ही चला जाएगा। और जब भी हमारा n ऑड होगा तो हमेशा पलट देना है, साइन को कॉस में रिवर्स कर देना है। क्लियर है क्या? बोलो, इतना सा समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि तुमसे बोला गया, बताओ साइन 210 डिग्री कितना होगा, बताओ। या फिर इससे भी इजी ले लेता हूं मैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। साइन 150 डिग्री, इसको ले लेता हूं मैं। तो साइन 150 को सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना? तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। साइन कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30, नहीं 90 प्लस 60। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 1 इंटू π/2 प्लस ऑफ 60 डिग्री। तो n और थीटा का वैल्यू कितना हुआ? n का वैल्यू हुआ 1 और थीटा का वैल्यू हुआ 60। तो n यहाँ पे क्या है, इवन है या ऑड है, बताओ? ऑड है। तो ऑड में क्या हो जाता है, साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, है ना? अगर हमारे पास साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास कॉस होगा तो वो साइन में कन्वर्ट होगा। कब? जब n का वैल्यू ऑड होगा। तो ये कन्वर्ट हो गया कॉस में, तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा मेरे पास। तो कॉस थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 60। अब यहाँ पे प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, इसे हम लोग को डिसाइड करना है। तो कास्ट रूल पे आते हैं। बताओ 150 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये टोटल वैल्यू होने वाला है पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस देना चाहिए या प्लस देना चाहिए? प्लस। प्लस कॉस 60। अब कॉस 60 का वैल्यू तुम्हें तो याद ही होगा। बताओ कितना है कॉस 60 का वैल्यू? कॉस 60 कितना होता है? 1/2। अब याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था साइन 150। साइन 150 का वैल्यू कितना बताया था? कितना बताया था? याद करने के लिए बोला था ना, पूरा 0 से 180 तक। 1/2। 1/2 बोला था। समझ में आया क्या सबको? हाँ। अब देखो, कुछ लोग इस तरीके से भी बोल सकते थे कि सर मैं साइन 150 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, आपने इस तरीके से लिखा है, लेकिन मुझे इस तरीके से लेना है, साइन 180 माइनस ऑफ 30। ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, है कि नहीं? क्या ये गलत लिखा है क्या मैंने? अरे बोलो। नहीं सर। नहीं नहीं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। तो अगर मैंने ये सही तरीके से लिखा है तो आंसर हमारा ऐसा भी होना चाहिए, बराबर। तो ये हो जाएगा साइन 180 को मैं लिख लूंगा 2 इंटू π/2 और माइनस ऑफ 30 डिग्री। तो इसमें n का वैल्यू हो गया 2 और थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30। -30 मत ले लेना,
क्योंकि यहाँ पे जब थीटा लिखा जाता है तो ये प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30। अब इसे कन्वर्ट करना है, एन कितना है हमारा 2, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, Even. तो चेंज Even. साइन चेंज होगा या कि नहीं होगा, नहीं साइन होगा। चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। तो साइन कितना बनता है, साइन थीटा बनता है, तो साइन 30 डिग्री हो Sin जाएगा। 30. अब मुझे चेक करना है कि प्लस होगा या माइनस, तो फिर से 150 डिग्री जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, बराबर। तो इसे लेंगे प्लस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो देखो हमने जो आंसर निकाला, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, आंसर हमेशा हमारा क्या मिलेगा, सही मिलेगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अब मैं एग्जांपल करूंगा। बोलो कोई दिक्कत। सर वो प्लस और माइनस sin 30 को अपने प्लस कैसे लिया, वो मेरे को नहीं समझ। ये ये कास्ट रूल लगाया ना, इस पे मैंने लगाया कास्ट, CAST रूल, इधर C इधर ST। 150 डिग्री जो है, यहाँ पे जो 150 डिग्री था वो आया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन सिर्फ समझा सर, पॉजिटिव समझा। होगा, है ना। सर एन यहाँ मैंने ऑड है कि 30 इवन वो डिग्री लिया कैसे था। फाइंड आउट करने का? क्या बोल रहे हो, एन ऑड है कि इवन समझा वो सर। कैसे फाइंड आउट करने का? ये तो यहाँ पे 2 पुट करा है ना मैंने, तभी तो ये 150 मिल रहा है मुझे, तो सिंपल सा चीज बताया था मैंने। और अगर किसी को कुछ ना समझ में आए कैसे हम लोगों को करना है, तो जैसे कि लिखा हुआ है साइन 150, तो क्या करो, 150 को एकदम बेसिक तरीका है, 150 को 90 से डिवाइड करो, बचपन में किया होगा तुमने। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में ही जाएगा, यहाँ पे लिखा 1, और 90 से माइनस करेंगे तो ये कितना मिलेगा मुझे 60। तो अब इस चीज को हम लोग किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, 90 इंटू 1 प्लस ऑफ 60, ऐसे ही लिखा था क्या बचपन में, याद है। तो ये जगह 1 हाँ इंटू सर। पाई बाई 2 हाँ प्लस ऑफ 60, तो इसमें n हो गया 1, और थीटा हो गया 60 डिग्री, हाँ ठीक है। कोई बड़ा सा बड़ा वैल्यू मिल जाए, हमें यही काम करना है, तुम अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो, बराबर। यस। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फाइंड करो साइन 210 डिग्री, एंड सेकेंड इज साइन 300 डिग्री, निकाल के बताओ। सभी कोई वापस से ज्वाइन करो। साइन अगर 210 देखें तो 210 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 180 प्लस ऑफ Plus 30, 30 है ना। degree. तो ये हो जाएगा साइन 180 विच इज 2 इंटू पाई/2 प्लस Yes. 30, ये सिंपल है ना। अब इसमें मैं n के वैल्यू को कंपेयर करता हूँ विच इज 2, एंड थीटा के वैल्यू को देखता हूँ विच इज 30 डिग्री। 30. तो n2 है दैट इज इवन, तो क्या होगा, साइन साइन में रहेगा या कॉस में जाएगा, Sin रहेगा. साइन में साइन में रहेगा, और ये बनेगा साइन 30 डिग्री। अब प्लस होगा या Sin. माइनस, मुझे ये डिसाइड करना है कास्ट रूल से। तो प्लस होगा 210 सर। डिग्री, 210 Negative. डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, पहले तो तुम ये बताओ 210 डिग्री। Negative. नहीं नहीं नहीं, प्लस माइनस बाद में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट 10। थर्ड क्वाड्रेंट में गया 210 डिग्री। अब इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन वैल्यू निकालना है मुझे साइन का, तो साइन तो नेगेटिव होगा ना, बराबर। तो मैंने यहां से कास्ट रूल डिसाइड करना है, मैंने को यहां से डिसाइड नहीं करना है,
बराबर है क्या? इस बात को याद रखना, कास्ट रूल मस्ट Yes, बी sir. डिसाइडेड फ्रॉम दिस पोजीशन, नॉट आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। तो ये माइनस मैंने वैल्यू पुट कर लिया। अब साइन 30 तुम्हें याद होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2, तो आंसर आएगा -1/2। कितने लोग का आया था? मेरा हाँ मेरा बोल मेरा दो। भी भी आया। हाँ, मेरा 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 बोल दो, मेरा भी आया। डेंसिटी पता चल। हाँ, नेक्स्ट इज साइन 300 डिग्री। साइन 300 डिग्री देखते हैं। देख लो इसको अभी अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि एक बार तुम्हें अगर अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो आगे फिर कभी समझ में नहीं आ पाएगा, हमेशा डाउट रहेगा और कॉन्फिडेंस तुम्हारा लूज हो जाएगा। तो बात की एक ही बात है कि तुम्हें ढंग से एक बार में ही समझने में आना चाहिए। चलो अब 300 की बात करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा आसानी से दिख रहा है कि अगर मैं 360 में से 60 माइनस कर लूं तो 300 हो जाएगा, है ना? मुझे बार बार प्लस में ही लेने की जरूरत नहीं है। तो देखा, बोला हाँ ठीक है, ये तो सही है, एक बार में मिल गया। तो साइन 360 के लिए मैं कितना लिख सकता हूँ? 4 × π/2 माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो अब तुम मुझे बताओ एन का वैल्यू कितना हुआ? 4। और थीटा का वैल्यू कितना हुआ? 60 डिग्री, है ना? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, क्योंकि एन इवन है ना। तो इवन में साइन साइन ही रहता है, तो ये बन जाएगा साइन 60। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, कास्ट रूल से डिसाइड होगा, यहाँ पे कास्ट रूल लगाएंगे। तो बताओ साइन 300 किस में जाएगा? कौन से सर क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 आ रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स इसका वैल्यू नेगेटिव होने वाला। तो माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, आंसर -√3/2। सभी को समझ में आया अच्छे तरीके से, दुरुस्त यस तरीके सर। से? यस सर। बढ़िया। सर साइन 300 को साइन 180 प्लस 120 करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना? साइन कितना बोला? 300 को हाँ, 180 प्लस 120 180 प्लस 120। 120। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन 120 डिग्री, है ना? क्योंकि ये तो है 2 × 90, तो साइन 120 लिखना पड़ेगा, ये सर। और फिर यहाँ पे डिसाइड करना होगा प्लस या माइनस साइन। बराबर है हाँ, क्या? तो ये सब मैंने वैसे ही सॉल्व किया। हाँ, तो ये माइनस है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक सिंपल तरीका बता दिया, जैसे ही तुम लोग अच्छे तरीके से करने लग जाओगे ना, तो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस डालने की इस पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम लोग फटाफट खुद ही खुद कर पाओगे। तो सर अगर जब n π/2 में n ऑड रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा। सॉरी, एन ऑड रहेगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है क्या? Yes, sir. जैसे कि मैं इसको कैसे लिख सकता था, साइन 300 को मैं और कैसे लिख सकता था? 270 प्लस 30, 27 प्लस 30। ऐसा लिख सकते थे। तो अब ये देखो, ऐसा बनता 3 × π/2 प्लस ऑफ 30। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ऑड है, ऑड। 3 ऑड एन का वैल्यू ऑड है, तो इस बार साइन कन्वर्ट होगा Cos. कॉस में, कॉस में। तो कॉस। कॉस हो जाएगा cos 30। अब वापस से कास्ट रूल लगाओ इस पे, तो तुमने पहले ही कास्ट रूल लगा दिया इस पे, नेगेटिव तो अभी भी नेगेटिव। होना है, माइनस साइन लगा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा -√3/2। 2। ये आंसर है। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? सर। हाँ, नहीं सर। चलो Clear तो हो अब गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉस। अगर हमें कॉस दिया होगा तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास कॉस ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा हो इस फॉर्मेट में हो, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, इसमें ये चेंज होकर के या तो कॉस थीटा बनेगा या तो साइन थीटा बनेगा। तो कॉस कॉस में ही रह जाएगा अगर n का वैल्यू क्या हुआ? इवन।
और ये चेंज होगा अगर n हो गया ऑड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. एंड एंड Yes, प्लस sir. माइनस साइन, प्लस माइनस साइन इस बात से डिसाइड होगा कास्ट रूल से। ये कास्ट रूल से डिसाइड होगा। नोट कर लिया क्या सभी ने? कर लिया? हाँ सर। Yes, जी sir. अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, थर्ड इज tan ऑफ इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। ऊपर प्लस माइनस दिया है कि नहीं? हाँ। अगर tan हो तो tan हमारा कन्वर्ट किस में होगा? कॉट में। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट हमारा, पहले तो tan थीटा में और दूसरा कॉट थीटा में। अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि n अगर इवन होगा तो हमें फंक्शन को चेंज नहीं करना है, और n अगर ऑड होगा तो फंक्शन को चेंज करना है। चेंज करना और प्लस माइनस साइन डिसाइड होगा कास्ट टूल से। अलग अलग बुक पे तुम्हें अलग अलग तरीके मिल सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन अलग वे में लिखा होता है, 2n+1 या फिर n लिखा होता है। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो चीज सेम है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना या फिर एक तरीके को फॉलो करना। ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, और इससे क्वेश्चन काफी आसानी से बनता है। ठीक है? अलग अलग फैकल्टी अलग अलग तरीके से बताते हैं, वो टफ पड़ जाता है स्टूडेंट को और अच्छे से बन नहीं पाता है। तो बेसिक सा चीज है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब देखो, साइन हमारा किस में कन्वर्ट हो सकता है? कॉस में। और कॉस किस में कन्वर्ट हो सकता है? साइन में। And टेन किस में कन्वर्ट हो सकता है? कॉट में। और कॉट किस में कन्वर्ट हो सकता है? टेन में। अगर हमारे पास कॉसेक गिवन हो तो कॉसेक कन्वर्ट होगा हमारा सेक में, और सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। ठीक है? पैटर्न हमें याद हो, हाँ पैटर्न हमें याद होना चाहिए। बाकी एग्जैक्टली वही चीज है, n पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, करके बताओ। करो इन सभी क्वेश्चन को। बात समझ में आई ना तुम लोग को? हाँ सर। ठीक है? अब tan 300 डिग्री को देखते हैं। तो सेकंड इज tan 300 डिग्री। अब देखो, वापस से इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीकों को एक साथ कर लेता हूं मैं। tan 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस ऑफ 60, या फिर मैं लिख सकता हूँ tan 270 प्लस 30। तो इसका वैल्यू कितना होगा? tan 360 को लिखूंगा मैं 4 इंटू पाई बाई टू माइनस ऑफ 60 डिग्री, और इसको मैं लिखूंगा tan 3 इंटू पाई बाई टू प्लस ऑफ 30 डिग्री, बराबर। अब n का वैल्यू यहाँ पे देखे तो इवन है, तो tan 10 में ही रहेगा, तो tan हो जाएगा ये 60 डिग्री। अभी कास्ट टूल लगाएंगे हम लोग, और इसमें n3, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा cot, ये हो जाएगा cot 30 डिग्री, बराबर। अब मैं डायरेक्ट यहां से कास्ट टूल लगाऊंगा इस जगह से, तो 300 तो हमारा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है,
तो tan किस में बनेगा, पॉजिटिव, है ना। तो इधर आएगा प्लस साइन और इधर भी आएगा प्लस साइन। अब वैल्यू पुट करो, tan 60 कितना होता है, √3, या फिर cot 30 सर कितना नेगेटिव होता आएगा ना? सर नेगेटिव आएगा 10। है, एक मिनट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है। ओ सॉरी सॉरी, सी होता है यहाँ पे, CAST, तो इधर आएगा नेगेटिव, ये माइनस साइन होगा, माइनस साइन, माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हाँ सा चीज है, -√3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाज cosec 420, 1/√3। cosec 420। तो अब देखो, इसको हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से कर सकते हैं, जो भी सिंपल लगे तुम उस तरीके से कर सकते हो। जैसे 420 है तो मैं पहले इसको 90 से डिवाइड कर लेता हूँ, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह करेंगे। तो कितना से जाएगा, बोलो, 4 से 4। 4 से जाएगा, माइनस कर लो, कितना हो गया ये, 60 जीरो, 60। 60 है ना। तो मैं लिखूंगा 4 इंटू π/2 प्लस 60, ऐसा आएगा। तो ये बन जाएगा मेरा cosec 4 इंटू π/2 प्लस ऑफ 60। तो cosec, ये n क्या है, इवन है, तो cosec में ही रहेगा, cosec 60 डिग्री। अब मुझे चूज करना है प्लस या माइनस साइन, तो cos 2 लगाओ यहाँ पे। तो 420 किधर जाएगा, 360 प्लस 60, तो 360 तो पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे डाला मैंने प्लस साइन। अब cosec 60 कितना होता है, 2/√3। 1/√3। 1/√3। cosec किसके साथ रिलेटेड है, साइन के साथ। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो इसी को जस्ट उल्टा कर दो, 2/√3। √3, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या हाँ सबको, हाँ कोई सर। दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ तो पूछ सकते हो, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कुछ होना चाहिए इसमें प्रॉब्लम। और एग्जांपल्स करने या फिर इतने एनफ है, इनफ। एनफ है। एक मिनट रुको। तो इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलेज है जो कि हमें याद रखना है, जो कि तुम लोगों ने पहले बचपन में याद करके रखा होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। साइन हाँ स्क्वायर सर। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सिंपल। 1। दूसरा बताओ और क्या होता है, एक tan में पढ़ा था, tan 1 थीटा प्लस tan square theta is equal to sec square tan theta। theta into tan 90 minus theta equals to 1। है, ये क्या बताया तुमने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू Sec square theta। sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड कॉट से होता है 1 प्लस Cot 1 square plus theta cos is square equal to theta cos is sec equal to square cosec theta। cosec cosec square स्क्वायर, theta। cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन चीज तो हम लोग बचपन से रट करके आए हैं, याद है।
इसके अलावा हम लोग बहुत सारे चीज अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज साइन ए प्लस बी। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। जिन लोगों को पता है वो थोड़ा आराम से देखेंगे, और जिनको ना पता हो वो इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी cos प्लस ऑफ। अब उल्टा करना है, साइन के पास ए cos आया तो अब साइन के पास बी आएगा, और कॉस के पास अब ए आ जाएगा। ये ऐसे आएगा, ठीक है। फिफ्थ है कि अगर साइन ऑफ ए माइनस बी हो तो साइन ऑफ ए माइनस बी में हर एक चीज सेम रहेगा, बस वो जो प्लस लिखा है उस जगह पे माइनस पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन बी इंटू कॉस ए। समझ में आया क्या? नेक्स्ट इज कॉस ए प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, मैथ्स में तो बढ़ाया ही जाएगा, लेकिन पहले तो हम लोग ही को काम में आ जाएगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? याद है क्या किसी को? cos A cos B minus sin A sin B। हाँ, cos A cos B कॉस हाँ, ए बराबर इंटू बराबर। कॉस बी। अगर इस जगह पे प्लस लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे पुट करना है माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट इज कॉस ए माइनस बी। तो वही चीज हो गया कि अब माइनस साइन बीच में दे रखा है तो मुझे प्लस देना पड़ेगा इधर, प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ये सिंपल सा चीज, ठीक है क्या? अब इसमें और भी कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं। एक तो tan का है, tan का बता देता हूँ, हालांकि इतना काम आता नहीं है। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b tan अपॉन A plus 1 tan B माइनस ऑफ tan a इंटू tan। to tan B। और a माइनस बी के लिए भी लिख लो, tan a माइनस बी इज बेसिकली इक्वल टू, साइन चेंज करना है बस, सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये था बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें आता है साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, प्रूफ को देख लेते हैं। काफी सिंपल प्रूफ है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कितना होता है? अभी हम लोगों ने देखा, दैट इज sin A cos B plus cos A sin B। प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसमें मैं पुट कर लेता हूं a इज इक्वल टू थीटा एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। अगर मैं सभी जगह पे वैल्यूज को पुट कर लूं ऐसा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना बन गया, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा। तो देखो इधर से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया ये वाला, और इसको मुझे याद रखना है। दूसरा चीज इसमें एक और है जो कि बहुत काम आता है। अगर थीटा के जगह पे मैं थीटा बाई 2 पुट कर लूं, हर एक जगह पे थीटा बाई 2 पुट करना पड़ेगा मुझे,
तो ये मेरा जो रिजल्ट है कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला ऐसा है जो कि बहुत जगह पे यूज होता है फिजिक्स में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, डेट इज cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूला क्या क्या होता है उसको देखते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा, देखो इसको प्रूफ ही कर देता हूं मैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रूफ कैसे करेंगे, तो cos 2 थीटा निकालना है मुझे, है ना। तो cos का वैल्यू मुझे पता है, cos अगर हमारे पास है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। अब इसमें a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू थीटा पुट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा इंटू sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया डेट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो cos थीटा होता है वो कितना होता है, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 1 minus sin square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी रिजल्ट को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे आया, इस जगह पे मैं इस बार इसका वैल्यू पुट करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट है जो कि याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ज्यादातर कौन सा यूज होगा, ज्यादातर ये वाला यूज होगा फॉर्मूला, और ये वाला यूज होगा, ये तो और ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में ठीक है। अब इसमें फिजिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, थीटा जहां जहां पे लिखा हुआ वहां पे थीटा बाई 2 पुट कर लो। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा बन जाएगा थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है, यूज किया जा सकता है जगह जगह पे। तो इसे अब इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व करूं मैं तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और मैं साइन को इस तरफ लेके आता हूँ इक्वल्स टू टाइन की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा।
तो कहीं पे भी अगर 1 माइनस कॉस थीटा मुझे मिलेगा तो मैं ऐसा पुट कर सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए, ज्यादातर तो फिजिक्स में यूज होता है। एक और चीज मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करता तो ये ऐसा बनता 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी चीज है। नोट कर लो इसको जल्दी से। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला कितना होता है? तो इसको हम लोग आराम से डिराइव कर सकते हैं। tan a प्लस बी जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर मैं a इज इक्वल टू थीटा एंड b इज इक्वल टू थीटा पुट कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत ही कम यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला मैथ्स में ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में तो हार्डली ही जरूरत पड़ता है, इसका इतना जरूरत नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या ये चीज? चलो सभी लोग वापस से जो, तो सभी कोई साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालो कि ये कितना होगा। सेम प्रोसेस है, जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने ऊपर लिखे हैं उसी को यूज करके निकालना है। 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ओके, निकाल लेने दो सभी को। इसको ओपन कर दे रहा हूँ। तो इसको मैंने लिखा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और इसको फिर मैंने a प्लस बी के फॉर्मेट में इसको निकालना है। तो जैसे कि साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला देख लिया हम लोग, तो ये कितना होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस ऑफ साइन बी इंटू कॉस ए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक कॉस 2 थीटा का और एक साइन 2 थीटा का। इन दोनों के फॉर्मूले मुझे यूज करने। कॉस 2 थीटा का बहुत सारे फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला लगाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन हो, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ हेलो, सर। यस सर, आ रही है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 साइन क्यूब थीटा प्लस ऑफ
ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर से इसको भी ओपन कर लूंगा, तो ये होगा साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा और माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आएगा हमारा साइन 3 थीटा का आंसर। दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। समझ में आया क्या सबको? कोई डाउट इसमें? बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने साइन 3 थीटा निकाला, उसी तरीके से हमें कॉस 3 थीटा निकालना है। तो निकालो सभी कोई। कॉस 3 थीटा कितना होगा? इसी तरीके से कॉस, इसे लिखना होगा कॉस थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अब देखो, दो जगह पे मुझे फॉर्मूलेस पुट करने हैं, लेकिन क्योंकि मुझे साइन के टर्म में सारा आंसर चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा साइन में ही पुट करने का। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 2, सॉरी कॉस में लाना है मुझे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह जगह 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू को पुट करना है, 2 कॉस क्यूब थीटा तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो मल्टीप्लाई करना होगा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। अब वापस इसको ऐड कर लेंगे, तो ये और ये ऐड होगा, कितना बन जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आंसर आया 3 कॉस 3 थीटा का इज इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस थीटा। समझ में आया क्या? ऊपर अगर हाँ हम लोग सर। फॉर्मूले देखें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा था। इस बार क्या आया, क्यूब वाला जो चीज है टर्म वो आगे आया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 साइन थीटा। देखो तो थोड़ा सा तुम चाहो तो पैटर्न इसमें निकाल सकते हो, 4 साइन क्यूब थीटा एंड 3 साइन थीटा। तो 3 वाला जो टर्म है वो उस तरफ चला गया, पीछे चला गया, ये पीछे चला गया, और साइन में क्या था,
साइन में था 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। ये हम लोग का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था। ज्यादा यूज नहीं होता है ये फॉर्मूले, ये तुम्हें मैथ्स में ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स में कम ही यूज होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस वगैरह इस पे पूछे जा सकते हैं, तो बेटर है कि हम लोग करके चले साथ में। क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट किसी को? नो। नो सर। तो ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इसमें एक दो और फॉर्मूलेस देखने हैं, वो फॉर्मूलेस हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन में पहले स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो भी चीज ऐसा है जो कि हम लोग को आना चाहिए फंक्शन वगैरह क्रिएट करने में या फिर कोई लाइन बनाने में हमें आना चाहिए, तो वो फायदा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा देख लेंगे पार्ट, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बचेगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेट लाइन हम लोग का कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्या? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं फिर। और थैंक यू सर। हाँ, तो जो लोग भी मतलब कि ज्वाइन कर लिए हैं तो ग्रुप जो क्रिएट हुआ है उसमें मुझे मैसेज कर देना, तो मैं तुम लोग को ज्वाइन कर दूंगा। मेरा नंबर लिख लो। थैंक यू उसमें सर। उसमें लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा ज्वाइन वगैरह करने के लिए, तो मुझे मैसेज करना अपने बैच के साथ, नेम एंड बैच, तो मैं ऐड करता हूँ फिर। ठीक है। और होमवर्क के लिए तुम लोग शीट जो दिया गया होगा मैथमेटिकल टूल का, तुम लोग को मिला है क्या मैथमेटिकल टूल का शीट? हाँ सर, नहीं। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, नहीं सर। अच्छा। तो तुम लोग चाहो तो अभी एससी वर्मा के क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, एससी वर्मा के क्वेश्चंस हो। ठीक है, इस एससी वर्मा के क्वेश्चंस वगैरह तुम देख सकते हो। मैथमेटिकल टूल वहां पे नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, तो उसको तुम एक बार थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हो और फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। ठीक है क्या? तो अभी तुम लोग का बेसिकली बहुत ही लाइट चलेगा, बहुत ही हल्का हल्का चलेगा, ज्यादा वर्क वगैरह नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे पास काफी अच्छा टाइम है कि तुम खुद से कुछ पढ़ सको, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। तुम आगे का कुछ चैप्टर्स वगैरह अगर पढ़ लोगे तो आगे काफी ज्यादा तुम्हें आसानी होगी। ठीक है? ठीक है क्या? चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं अपन। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।